भारत पाक तनाव के बीच कटिहार में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, दिखी जनता की एकजुटता। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात को देखते हुए देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश के विभिन्न जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कटिहार जिले में भी जिला प्रशासन के आह्वान पर शाम 7 बजे से 7:10 तक शहर की सभी लाइटें बंद कर दी गयी। ब्लैकआउट के दौरान पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, लेकिन इस माहौल में भी सड़कों पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों की गूंज सुनाई दी। स्थानीय लोगों ने इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लिया और कहा कि वे हर आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। जिलाधिकारी मनोज कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने जनता के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि कटिहार वासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और समय पर लाइट बंद कर प्रशासन के प्रयास को सफल बनाया। ये मॉक ड्रिल सुरक्षा तैयारियों के साथ साथ जन सहभागिता और देशभक्ति की भावना को भी उजागर करने वाली रही। प्रशासन ने इसे पूरी तरह सफल बताया है। जैसा आप सभी लोगों ने विटनेस किया, शाम 7 बजे से लेकर 7:10 के बीच में जो मॉक ड्रिल यहाँ करवाया गया था, वो समय 6:58 पे हूटर बजा और टाइमली जब ख़त्म हुआ तो पूरा शहर लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। तो पहले तो कटिहार वासियों के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मॉक ड्रिल में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इस सिचुएशन की अर्जेंसी को समझा कि नागरिक सुरक्षा रूल्स के अंतर्गत, चूँकि ये सिविलियंस के लिए ही है, तो लोगों ने जितना अच्छे से पार्टिसिपेट किया, हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल है वो काफ़ी इफेक्टिवली यहाँ कटिहार में कैरी आउट कराया गया है। साथ ही साथ एयर रेड्स अगर होती हैं, उस केस में अगर आग लगती है या फिर कुछ लोग घायल होते हैं, उसके बाद जो सिविल डिफेंस को एक्सरसाइज करनी होती है, उसका भी अच्छा एक्सरसाइज यहाँ किया गया है। बहुत इफेक्टिव तरीके से जितने भी विक्टिम्स थे उन लोगों को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। तो पूरा ड्रिल बहुत ही इफेक्टिवली कराया गया और जैसा हमने बताया कि एक पहला फेज़ मानते चले। इसके अलावा हम लोग समय समय पर लगातार प्रयास करेंगे कि इस तरह का ड्रिल आगे भी हो, ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े और इस तरह की ड्रिल में इफेक्टिवनेस अच्छी रहे। थैंक यू। ब्लैकआउट किया गया जिला पाकिस्तान पर कार्रवाई भी हुई क्या? सबसे पहले तो पाकिस्तान पे जो कार्रवाई हुई है उसके लिए हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को, दोनों को सैल्यूट करते हैं। जो काम हुआ है ये बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे सब्र का पैमाना छलक चुका था। जिस तरह से लगातार हमें मजबूर किया जा रहा था, ये पाकिस्तान मजबूर कर रहा था, आज देश ने वो फैसला किया और पाकिस्तान पे जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है, ये एक छोटा सा टेरर है। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों पे बात नहीं आया तो हमारे हिंदुस्तान की सेना में, भारत की सेना में वो ताकत है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देगा और पाकिस्तान के अस्तित्व का, उसके वजूद का वो इतिहास भी नहीं होगा। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे अपने देशवासियों को आगाह किया, सचेत किया। आज एक मॉक ड्रिल किया गया है जो एक ब्लैकआउट के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर विकट परिस्थिति आती है तो हमें कैसे सायरन सुनाई देगा, कैसे हमें एहतियात लेना है। उसके लिए आज पूरे शहर में एकता का परिचय दिया है। सारी दुकानें, तमाम शहर के मकानों की बिजलियां पूरी तरीके से ब्लैक था, पूरी तरीके से बंद थी। आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते थे कि किसका घर कौन है। हर घर और हर दुकान केवल एक ही आवाज लगा रहा था, चीख के, कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। सुपर जी, आज ब्लैकआउट किया गया भैया, यही ब्लैकआउट किया गया और मॉक ड्रिल कराई गई। सभी देशवासियों ने एकजुटता दिखाई। क्या कहेंगे? क्या देखिए, देश के हित में हमारे देश की सब जनता, कोई जाति धर्म हो, सब हमारे देश के हित में जब बात आएगी तो प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक साथ खड़ा होने का काम करेगी, जिसका परिचय आज पूरे देश की जनता ने दिया है। आपको पता होगा कि विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विदेशी आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश में घुसकर निहत्थे लोगों पर, निहत्थे टूरिस्टों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसका परिणाम 13 दिन पुरते जब हमारे देश के नागरिकों की 13वीं हो रही थी, उस दिन पाकिस्तान में भारतीय सेना ने महाकाल का रूप धारण करके तांडव मचाते हुए उनको 72 हुड़ों के पास पहुंचाने का काम अंजाम दे दिया था और उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। अब आज का जो ब्लैकआउट है, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और महासंग्राम छिड़ चुका है।
तो महासंग्राम जब छिड़ा है तो देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में है और रक्षा मंत्रालय के हाथों में है, इंडियन आर्मी के हाथों में है और ऊपर से आदेश है कि आगामी जो युद्ध की स्थिति है उससे बचने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कुछ नियम, कुछ एहतियात का पालन करना पड़ता है। उसी को लेकर आज पूरे देश में ब्लैकआउट किया गया था और उसका मॉक ड्रिल किया गया था और पूरे बिहार में 4 जिले में 4 स्पेशल संवेदनशील जिला है, जिसमें से हमारा कटिहार, पूर्णिया, बरौनी और पटना है। यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। 100% कटिहार की जनता इस मॉक ड्रिल में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा जोड़कर खड़ा थी। अधिवक्ता भास्कर सिंह। सर, ब्लैकआउट का सर क्या हाथ में देखिए, आपको अवगत है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइन के आलोक में आज कटिहार जिला में मॉकड्रिल का किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 7 बजे से 7:10 के बीच में 10 मिनट के लिए पूरी तरह से मॉकड्रिल किया गया है। इसमें शहर में, कैंपस में और आसपास जितने भी टाउन के हेडक्वार्टर है सभी में पूरी तरह से 10 मिनट के लिए लाइट बंद था। साथ में विभिन्न प्रकार के जितने भी एक्टिविटी थी वो बंद थी। सभी नागरिकों का भी इसमें अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है और साथ ही स्टेशन कैंपस पर अटैक का एक नमूना प्रस्तुत करते हुए SDRF की टीम ने विभिन्न प्रकार के मॉक ड्रिल किए हैं, जैसे कि आग से बचाव के लिए, व्यक्तियों को बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, इवैक्यूएशन करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, इन सभी प्रकार की गतिविधियों को उनके द्वारा मॉक ड्रिल किया गया है। समय पर इस प्रकार के मॉक ड्रिल लगातार जारी रहेंगे ताकि नागरिकों को सभी मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और आपात की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में किस प्रकार से त्वरित रेस्पॉन्स से किसी प्रकार की इमरजेंसी में हम लोग जल्दी से जल्दी विक्टिम को समय से पहले हॉस्पिटल पहुंचा सके, समय पर उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे सके। इस दृष्टिकोण से आज के पूरा में किया गया। कितने विभाग का इसमें सहयोग लिया गया और कितना सफल रहा? इसमें नागरिकों के साथ साथ होमगार्ड का, पुलिस डिपार्टमेंट्स का, सिविल डिफेंस के बहुत सारे 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, उनका आपदा मित्र का, अन्य सभी प्रकार के NCC, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट्स एंड गाइड्स, विभिन्न प्रकार के टीम्स का इसमें गठन किया गया है। स्कूल स्तर पर भी आज सुबह से ही प्रशिक्षण दिया गया ताकि घर घर तक ये संदेश बच्चों तक ही पहुँच सके और बच्चों के माध्यम से परिवार तक पहुँच सके कि किसी प्रकार की हॉस्टल कंडीशन में किस प्रकार से उनको डील करना है, किस प्रकार से लाइट ब्लैकआउट करना है, किस प्रकार से उनको अपने घरों में सुरक्षित वातावरण में रहना है ताकि किसी प्रकार का युद्ध जैसा आपात स्थिति होता है या अन्य किसी प्रकार का आपदा का स्थिति होता है तो अपने साथ साथ अपने आसपास वाले लोगों का लोग सुरक्षित प्रकार से बचाव कर सकें। थैंक यू सर।